हॉटस्टार द फॉरबिडन गॉड पार्ट 2 लालच की गुफा। रात भर बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में वही अजीब सी झंकार, जैसे कोई जमीन के नीचे सिक्के गिन रहा हो। टुम्बट गांव के उस पुराने घर में पोता डर से खिड़की के पास छिपा बैठा था। बाबा धीरे से बोले, क्योंकि कोई है जो अब भी उस गुफा की रखवाली कर रहा है। उन्होंने दीवार से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। जंग लगी, लेकिन अब भी चमक रही थी। तेरे बाप ने इसे छिपाया था ताकि कोई लालच में न पड़े। पोते ने घबराकर पूछा, क्या हम वहां जा रहे हैं? बाबा बोले, हां बेटा, आज तू देखेगा हस्तर का घर। बरसात में दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था, पेड़ झूम रहे थे और हवा में मिट्टी की एक अजीब गंध थी, जैसे धरती खुद कुछ छिपा रही हो। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पुराना गुफा का दरवाजा दिखा। उस पर लिखा था, मां का पहला बेटा, सोने का श्राप। बाबा चाबी लगाते हैं, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से वही झंकार की आवाज गूंजती है। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर सोने की चमक, जमीन पर सैकड़ों सिक्के बिखरे थे। बीच में रखा था एक लाल मिट्टी का घड़ा। बाबा नीचे झुककर सिक्के उठाने लगे। पोता डर से बोला, बाबा मत छुओ, कुछ हिल रहा है। पर लालच रुकता नहीं। बाबा सिक्के मुट्ठी में भर लेते हैं। अचानक घड़े से एक काली परछाई निकलती है। लंबे हाथ, पेट से टपकता सोना और आंखों में भयानक भूख। वो था हस्टार। उसकी आवाज गूंजती है, सोना तो ले सकते हो पर अन्न मत छूना। बाबा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, पर सिक्के उनके पैरों से चिपक जाते हैं। गुफा कांपने लगती है। पोता भागने की कोशिश करता है और तभी बिजली चमकती है। एक चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे, गुफा बंद थी, पर मिट्टी पर ताजे सोने के निशान दिखे। कहते हैं, हर बारिश में वो झंकार आज भी सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी सोने के सिक्के गिन रहा हो। अगर तुम जानना चाहते हो क्या हस्तार सच में बाहर आ गया है या नहीं, तो कमेंट करो। पार्ट 3 लाओ।